किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया। आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो चेहरे, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। तकलीफ इस बात की है कि हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, और जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तकरीर करते हुए भाषण देकर कहा कि भारत में महिलाओं को, खवातीन को इज्जत मिलनी चाहिए, हमको अज़म लेना, हौसला लेना चाहिए कि खवातीन को इज्जत की निगाहों से देखना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री का भाषण खत्म नहीं हुआ तो खबर आ गई कि बिल्किस बानो की जिसने इज्जत ली थी उनको गुजरात की भाजपा की सरकार ने उनको छोड़ दिया। आप जानते हैं बी अम्मा कौन थी? भाजपा वालों, बी अम्मा बुर्का पहनकर नॉन कोऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट में तकरीर करती थी। गांधी ने कहा बी अम्मा से, बी अम्मा मेवाती कौन थी? बेटा बीमार था, शौहर जेल में था, तो इस मेवात की बहादुर मां ने खत लिखा अपने शौहर से, कहा कि खबरदार अपने बेटे की बीमारी का बहाना मत बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से समझौता नहीं करना। बताइए प्रधानमंत्री क्या इस तरह खराज अकीदत पेश करेंगे हजरत महल को, बी अम्मा को? क्या इसीलिए बी अम्मा हजरत महल ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी कि उनकी बेटी जिसका नाम बिल्किस बानो है उसको इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया जाएगा? कौन है बिल्किस बानो? 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूटकर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहाना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा आयद हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाय हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
इस बात की हमको तकलीफ है कि आजादी का अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर बिल्किस बानो कह रही है कि मेरा गम फिर से ताजा हो गया, इंसाफ पर से मेरा एतमाद कमजोर पड़ गया। बताओ प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे? और रिव्यू कमेटी जो क्लेमेंसी दी गई सीआरपीसी में है, कानून में गुंजाइश है कि अगर कोई कैदी इतने साल जेल में रहता है तो हुकूमत के पास इख्तियार है। कमेटी बनाई रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी में कौन है? भाजपा के 5 लोग, 2 एमएलए उसमें, और एक साहब तो गोधरा के ट्रेन के उस वाक़े में प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, वो मौजूद। जो ट्रायल कोर्ट का जज की भी राय लेना पड़ता, उसने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, उसकी मां की इज्जत लूटकर 4 खवातीन को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। देश की 50% आजादी से क्या पैगाम देश दे रहा है? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया, आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। और वो क्या कहती है एमएलएज, वो जो रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहती हैं, क्या कहती है? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री, बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है। प्रधानमंत्री, बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं। हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल भिजाइए। वो बिल्किस लाचार और यतीमी की हालत में आज कह रही है कि मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, इंसाफ पे से मेरा भरोसा उठ चुका है। हम वजीर आजम से अपील करते हैं, मुल्क के वजीर आजम से हर शख्स अपील करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, तारीख में आपको किस तरह याद किया जाएगा वो आप फैसला कर लो। आप 2 इलेक्शन जीत चुके हैं, मगर ये इंसाफ का मामला है, ये इंसाफ का मामला है वजीर आजम। आप मुल्क के 133 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं। आप सिर्फ वोट डालने वालों के वजीर आजम नहीं है देश के प्रधानमंत्री। आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करो। बिल्किस बानो अपने घर से निकलने से डर रही है। हम देश के वजीर आजम से, मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहते हैं, आजादी का अमृत उत्सव मनाइए, मगर देश की 50% आबादी को आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने गलत पैगाम दिया। ये खवातीन से नाइंसाफी है। जो इंसाफ को पसंद करते हैं वो मायूस हो चुके हैं। जो बाप अपनी बेटी के रास्ते परेशान है, वो देखकर बोल रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा। इस मुल्क में कोई दिन नहीं जाता जब हमारी खवातीन पर जुल्म नहीं किया जाता। क्या 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 जुल्म करते हैं। इंसान नहीं है जो औरतों पे जुल्म करते, तुम हैवान हो, याद रखो।
जो खवातीन पर जुल्म करता है वो इंसान नहीं है, हैवान है। तुम कमतर जाहिल भी नहीं, बल्कि तुम उस जंगल के शेर से, हैवान से जलील आदमी हो जो खवातीन पर जुल्म करते। मर्द का मतलब यह नहीं है कि तुम खवातीन पर जुल्म करो। और वो जालिमों को जब जेल से छोड़ा गया तो फूल का हार, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये संस्कार है? सोच लो थोड़ी देर के लिए, इतना बड़ा मजमा है। मेरी आवाज जो वीडियो पर लोग सुन रहे हैं, तुम आलम तसव्वुर में जाकर सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बेटी है और उसकी इज्जत लूटने वालों को इस तरह का सलूक किया जा रहा है। अगर तुम्हारे खून से, आंख से खून के आंसू नहीं निकलेंगे तो तुम्हारे दिल में धड़कता हुआ दिल नहीं रहेगा। मिठाई खिलाई जा रही है, पैर पड़े जा रहे हैं। अच्छा, उसमें एक वाइट शर्ट पहना हुआ एक आदमी भी था। जाकर दोबारा देखो वीडियो। वाइट शर्ट पहना हुआ आदमी कौन था मालूम आपको? वो ख्वाजा अजमेरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 आरएसएस के लोग मेंबर्स को सजा हुई थी। उसमें से एक शख्स था वो खड़ा हुआ है वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि भारत में अगर सबसे गैर महफूज कोई समझता है अपने आप को तो मुसलमान। आज भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई समझता है कि उसकी इज्जत नहीं की जाती तो मुसलमान। तो मीडिया के लोगों ने बड़ा वावेला मचाया। अब बताओ, मैं तुमको कह रहा हूं, क्या समझेगा मुसलमान? बताओ। तुमने बिल्किस को मुसलमान बना दिया, मुझे उसका गम है। बिल्किस को तुम भारत की बेटी अगर बना लेते तो मुझे गम नहीं होता, मगर तुमने बिल्किस को मुसलमान बना लिया और तुमने बिल्किस की तकलीफ को भुला दिया। मगर याद रखो, जुल्म एक दिन खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला।